राजनीति में अब युवाओं को आना चाहिए, देश को सच का और ईमानदारी का आईना दिखाना चाहिए। नमस्कार, मैं रुद्रदास शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9। बात कर रहे हैं छात्र गठबंधन की। आपने राजनीति में गठबंधन तो देखा होगा, लेकिन विश्वविद्यालय में चुनाव दोबारा करवाने के लिए छात्रों ने एक साथ होकर गठबंधन किया। आइए दिखाते हैं आपको। मेरा आपसे ये सवाल है जिसान जी कि आपने क्या सोच के आप सब एक साथ होके इस चुनाव को लेके काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो रुद्राक्ष जी आपका बहुत बहुत आभार आपकी न्यूज़ 19 का, जो हम सब छात्र नेताओं का छात्रदों की बात को लेके आवाज़ को बुलंद किया और छात्र संघ बहाली के मुद्दे को आवाज़ को बुलंद किया। देखिए, हम सब छात्र संगठन मिलके, ठीक है, निरंतर जो छात्रों के प्रति अनियमितताएँ होती थी, छात्रताओं को देखते हुए हम लोग बराबर काम करते थे, चाहे NSUI हो, चाहे विद्यार्थी परिषद हो, चाहे छात्र सभा हो। लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि छात्र संघ की बहाली को लेके विश्वविद्यालय प्रशासन से लेके प्रशासन ऊपर तक, ठीक है, ये भी जानना चाहूंगा आखिर प्लान किसका था ये? क्या आपने सोचा कि एक साथ हो गए करना? हम लोग की जब सारे छात्र नेता हम लोग बैठे एक बार, तो बात हुई कि छात्र संघ बहाली को लेके हम लोग एक दलगत राजनीति से ऊपर उठ के एक छात्र संघ संघर्ष समिति का बैनर बना के उनके उस बैनर के तले हम लोग छात्रों के मुद्दों को आवाज़ बुलंद करें। तो चाहे भाई हमारे अखिल उत्तम पटेल हों, अभिषेक हों, और भी NSUI के हैं, आज हमारे साथी अशेंद्र नैया, वो भी साथ में थे। हम सब लोगों ने एक जो कलेक्शन होता है ना, जो सामूहिक निर्णय लिया, छात्र संघ को लेकर निर्णय लिया। और पिछले 7 दिन पहले हम लोगों ने छात्र संघ के मुद्दे को लेके और तमाम विश्वविद्यालय की अनियमितताओं को लेके हम लोगों ने सामूहिक रूप से ज्ञापन दिया। आज उस ज्ञापन में हम लोग 7 दिन होने के बाद हम लोग गए, उनसे बातचीत हुई कुलपति जी से। तो ये है कि कल कुलपति जी से मुलाकात है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया इस मुद्दे को लेकर। जी आपसे कि आप तो ABVP से हैं, तो क्या ये अकेले प्रभाव कम नहीं पड़ रहा था जी? हम सभी छात्र नेता, आप जैसे जाने छात्र संघ में हर पार्टी का छात्र नेता खड़ा होता है, अलग अलग पार्टियों से अलग अलग चिन्हों पे। तो जब छात्र संघ चुनाव बहाल हो तभी तो सारे छात्र संगठनों के उम्मीदवार होंगे, चाहे NSUI हो या ABVP हो, चाहे छात्र सभा हो, चाहे आम आदमी पार्टी की यूथ विंग हो। तो हम लोग ये था कि जब हम लोग अकेले उठाएंगे ABVP से तो भी संघर्ष तो रहेगा, सब लोग मिल कर करेंगे तो जल्दी पूरा हो जाएगा वो संघर्ष, मतलब जल्दी उसको संघर्ष कामयाब होगा। तो हम लोग तभी सभी लोग एक जब वहाँ पे देखा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव हुए, तो सभी छात्र नेता आए, सभी लोग चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो और हम लोग चुनाव लड़ें। तो हम लोगों ने पहल की, सभी लोग बैठे एक साथ, हर जितने विश्वविद्यालय के जितने पूर्व छात्र नेता, वर्तमान छात्र नेता और छात्र संघ के जिस टाइम छात्र संघ के पदाधिकारी रह चुके हैं, इनके टाइम में छात्र संघ चुनाव होता था, उन सभी लोगों ने मिलकर चाय पे चर्चा हुई, बैठा गया कि क्या किया जाए बहाली के लिए। तो हम लोगों ने बुंदेलखंड छात्र संघ संघर्ष समिति बनाई। फिर उसके बाद हम लोगों ने ऑनलाइन बैठक कर कि जालौन जिला, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, झांसी ग्रामीण जैसे जितने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के अंदर जितने जिले आते हैं, उन सभी जिलों के छात्र नेताओं से वर्चुअल मीटिंग की, जूम मीटिंग, जो कुलपति। हम समस्याओं को लेकर भी बात करेंगे। अभिषेक जी से हम बात पूछना चाहेंगे। अभिषेक जी, आप सब लोग अभी इकट्ठा हुए, आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया, उसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम अभी ये हुआ है कि विश्वविद्यालय ने एक छात्र परिषद गठन करने का निर्णय लिया है उन्होंने, लेकिन हम लोग उसका समर्थन नहीं करते हैं। छात्र परिषद का वो चुनाव करवा रहे हैं, जो अपनी तरह से कर रहे हैं वो लोग, उन्हीं के प्रशासनिक के अधिकारी बैठे हुए हैं। तो इस तरह का हम लोग उसका समर्थन नहीं करते हैं। हम लोग छात्र संघ चुनाव के लिए पहले भी अड़े हुए थे, अभी भी हम लोग छात्र संघ चुनाव के लिए ही हैं, और हम लोगों का आंदोलन तब तक रहेगा जब तक छात्र संघ चुनाव जारी न किया जाए। अच्छा, जारी नहीं किया जाए। तो अखिल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आप लोग चुनाव को लेके तीनों पार्टी के लोग एक साथ हो गए, तो क्या आगे जब ये चुनाव हो जाएगा या होता है तो कुछ समस्याओं को लेके भी एक साथ होंगे? बिल्कुल, छात्रों की समस्याएं सभी की समस्याएं हैं। छात्र संगठन बने छात्रों की समस्याओं को लेकर, चाहे वो ABVP हो, NSUI हो, छात्र, बस ये है कि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो उद्देश्य है छात्रों का नहीं, वैचारिक मतभेद तो वो तो हमें पता है कि आप तीनों लोग की विचारधाराएं अलग हैं। बिल्कुल, तो साथ में काम करना तो आपको लगता है कि आप लोग साथ में आगे भी काम कर पाएंगे? बिल्कुल, हम लोग जब ऐसे छात्र संघ के मुद्दे पे सभी लोग एक साथ आए,
छात्र परिषद जो गठित की जा रही है उसके विरोध में हम लोग निरस्त करने विरोध में अभी हम लोग जल्दी कल या परसों में अगर विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र परिषद को निरस्त नहीं करता तो हम सभी छात्र नेता आमरण अनशन में बैठेंगे। कोई भी मतलब जितनी भी लड़ाई जहाँ तक लड़ी जाए, चाहे लखनऊ तक हो चाहे राजभवन तक हो, हम सभी लोग मिलकर लड़ेंगे। सभी लोग ऐसा नहीं कि हम लोग अलग अलग छात्र संगठन से तो हम लोग के बीच में कोई वो मतभेद है। हम लोग सब लोग शाम को बैठते हैं, सब लोग साथ रहते हैं। बस ये है कि विचार अलग अलग हैं, पार्टियां अलग अलग हैं, कोई मतभेद नहीं है। सभी लोग, सभी छात्र नेता समय समय आने पर कोई कार्यक्रम भी साथ मिलकर करते हैं। जैसे तिरंगा यात्रा होती है, सभी लोग साथ मिलकर करते हैं। पुलवामा में अटैक हुआ था, उसमें जब शोक यात्रा निकाली गई सभी लोग मिलकर किया था। 26 जनवरी 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालते हैं, सभी लोग मिलकर निकालते हैं। उसमें कोई छात्र संगठन का बैनर नहीं होता, उसमें सिर्फ छात्र नेता होते हैं। मैं जिसान जी से पूछना चाहूँगा, जिसान जी जैसे कि अखिल जी ने बताया कि हम लोग सब लोग साथ में रह के काफी तिरंगा यात्रा भी निकाली, तो क्या छात्रों की समस्याओं को भी लेके आप लोगों ने साथ में काम किया है क्या? कोई छात्रों की समस्याएं समान रूप से होती हैं और कोई भी छात्र संगठन हो, चाहे NSUI अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो या छात्र सभा हो, ठीक है, हम लोगों का जो मेन उद्देश्य होता है छात्र हितों में काम करना। हमारे लिए छात्र हित ही सर्वोपरि है, वो चाहे वो संगठन हो और चाहे विद्यार्थी परिषद सामूहिक छात्र संघर्ष समिति को लेकर हम लोगों ने तमाम छात्रों के मुद्दों को उठा के अनवरत हम लोग काम कर रहे हैं जब से समिति गठन हुआ। और ये बात तो कुलपति महोदय को हम लोग साफ तौर पर कह चुके हैं कि छात्र संघ बहाली के मुद्दे को रखना है। अगर आप छात्र परिषद लागू करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है, छात्र परिषद ने NAC के आधार पे किया है। भाई NAC के आधार छात्र परिषद लागू कर रहे हैं, आप किसको उठा रहे हैं? आपने कहा कि टॉपर्स आएंगे, भाई टॉपर छात्र तो भाई उनको पढ़ाई लिखाई से मतलब है, वो पढ़ाई लिखाई करेंगे, छात्रों के मुद्दे कब उठाएंगे वो? और अगर मैंने इनसे कहा है कि अगर ठीक है टॉपर्स को आप ला रहे, डेलीगेशन बनाओ, ठीक है, आप 50 का डेलीगेशन बना रहे हो, 60 का डेलीगेशन, उस डेलीगेशन का प्रेसिडेंशियल डिबेट करा दीजिएगा आप। प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद जो भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के पद पर निर्वाचित हो उसको निर्वाचन करवाओ। यार ये कोई कॉर्पोरेट नहीं है, विश्वविद्यालय में कोई इंटरव्यू सेशन से क्या होता है? भाई 5 लोगों का पैनल बैठा, जिसको सेट कर लिया वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। भाई प्रेसिडेंट बनने का मतलब होता है कि छात्रों के बीच से निकला हुआ छात्र नेता जो हम छात्रों की बात रखें। पहली बात तो छात्र परिषद ही लागू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। छात्र परिषद लागू होने के बाद सीधे छात्र नेताओं को आने वाली कल की जो छात्र राजनीति है उसको ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। आने वाले कल के छात्र नेताओं की, आने वाले कल के छात्रों का भविष्य में अंधकार डालने का काम कर रहे हैं विश्वविद्यालय प्रशासन। छात्र परिषद लागू हो जाएगा, आप मनमानी चलाएंगे अपना, जो मनमानी पिछले निरंतर 8 सालों 10 सालों 20 सालों से होती आ रही है। तो जिस तरह आप लोगों ने अभी ये मुद्दा उठाया, आप सब लोग साथ में हो गए, इससे पहले कितनी बार आप लोग बोल चुके हैं इसके लिए? देखिए, हम लोग छात्र संघ का मुद्दा आज से नहीं 3 साल से 2 साल उठा रहे हैं, लेकिन सब अपना इंडिविजुअल उठाते थे मुद्दा। 3 साल से कोई परिणाम नहीं निकला ना। मैंने क्या कहा, रुद्राक्ष जी, सारे इंडिविजुअल छात्र संगठन अपना मुद्दा उठाते थे, तो क्या करते थे? टेबल टॉक, किसी से टेबल टॉक कर ली इन्होंने, किसी से क्या। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि आप गए, ज्ञापन दिया और चले आए, नहीं, उसमें कोई कुछ हुआ नहीं। अखिल जी मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा कि जैसे आप लोगों ने ज्ञापन दिया, इसके पहले भी जिसान जी ने बताया कि हम 3 सालों से बराबर कर रहे हैं, तो आप तो ABVP से हैं, क्या हुआ, क्या परिणाम निकल रहा है? भारतीय विद्यार्थी परिषद शुरू से ही छात्र संघ चुनाव बहाली के पक्ष में रही है। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग आप भी आए हैं, अधिवेशन में देखा है, तो पहला सत्र होता था छात्र संघ बहाली, छात्र चुनाव के फायदे, छात्र चुनाव का राजनीति में क्या महत्व है, ऐसे टॉपिकों में प्रस्ताव पास हुए, सब कुछ हुए। हमारे जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो पदाधिकारी हैं वो ऊपर शासन स्तर पर बातचीत चल रही है और जल्दी इसका हम लोग भी ज़मीनी स्तर पर यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं। तो उम्मीद है कि सरकार को छात्र चुनाव बहाली करना चाहिए, जिससे कि भविष्य के छात्र नेता निकल सके। जैसा आपको पता है कि जितने भी आज बड़े बड़े नेता हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव हो और नीतीश कुमार हो, ये सभी लोग JP आंदोलन से निकले हुए हैं। वो भी एक छात्र, उस समय का सबसे बड़ा इमरजेंसी टाइम का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन था। उससे आज भी उस छात्र आंदोलन से प्रधानमंत्री बने अपने देश के। तो जो छात्र संघ है, इससे जो भविष्य की राजनीति के जो नेता बड़े बड़े हैं वो इससे निकल के आते हैं। ABVP प्रयास कर रही है और मुझे उम्मीद है कि सरकार भी जल्द ही कोई बड़ा से बड़ा कदम। क्या लगता है कि आपके प्रयासों से कुछ परिणाम निकलने वाला है? हमारे प्रयासों से हम लोग देख रहे हैं कि हलचल तो है ही, आप भी देख रहे हैं। अभी तक क्या हुआ भाई? आपने जैसे अभी भी ज्ञापन दिया, 2-4 दिनों से मैं आपको देख रहा हूँ, आपकी वीडियो भी थी, तो उसमें कुछ परिणाम क्या बोले कुलपति जी? कुलपति जी को आभास हो गया कि सारे छात्र नेता मिल गए हैं। कुछ यहाँ पर कुलपति जी
का एक निष्ठा है कि छात्र नेताओं से तुरंत संवाद करते हैं। कुलपति जी जान रहे हैं कि आंदोलन करने में ये लोग सक्षम हैं, सामर्थ्य इन लोगों के अंदर, ये आंदोलन कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के आधार पे या न्यूज़ के आधार पे कि हमारा जो ये छात्र संघ संघर्ष बहाली जो चल रहा है, ये हर ज़िले में चल रहा है। यही नहीं कि यहीं पर अपने झांसी में, बांदा में भी है, चित्रकूट में, हर ज़िले में ज्ञापन दिए जा रहे हैं, आंदोलन हो रहा है, स्ट्राइक चल रही हैं। तो कुलपति जी ने इसी का विकल्प बनाने चक्कर में जो छात्र परिषद अचानक से गठित की है, वो इसी का है कि शनिवार को एकदम से घोषणा की गई कि छात्र परिषद बना रहे हैं। आज तक बनाई नहीं गई और अब बना रहे हैं। अब शेख जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह आप अभी चुनाव को लेके इतना परिश्रम कर रहे हैं आप सब लोग, तो क्या छात्रों की समस्याओं के लिए परिश्रम किया है? शुरुआत से ही परिश्रम किया है। अभी पिछली बार ही देखो, अभी बीएससी वालों के लिए फेल कर दिया गया था, तब भी हम सभी छात्र संगठन एक साथ आए थे और विश्वविद्यालय उनकी समस्याओं का समाधान भी किया है। हमेशा से हम लोग छात्रों की सहायता के लिए तत्पर रहे हैं।